नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की और बिहार के खबरों के साथ साथ कुछ अन्य खबरें देश विदेश की, क्या चल रहा है, राजनीतिक हलचल, तमाम चीजों पर हम करते हैं चर्चा। तो बिहार में एक बड़ा बदलाव हो गया है। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार फिर काबिज हो गए हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव। और आज से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खास सुरक्षा के रूप में व्यवस्था मिली है और आज से वो काम काज भी शुरू कर चुके हैं और युवाओं के लिए बड़ी बात कह दी है कि मैंने जो वादा किया था वादा पूरा होगा। युवाओं को रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। बम्पर बहाली बिहार में होगी, बम्पर बहाली। वायदा याद है, गरीब और युवाओं को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान अखबारों में भी आया है और उन्होंने खुलेआम मीडिया को भी यह बयान दिया है, इतना रोजगार देंगे जितना पहले कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा इतना रोजगार देंगे जितना पहले कभी नहीं मिला और मुख्यमंत्री से बातें हो गई है और इस पर काम भी शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार में नौकरी मिल पाती है और महंगाई कम हो पाती है या नहीं। अगर होती है तो बहुत बढ़िया बात है, महंगाई से जनता त्रस्त है, युवा जो है नौकरी के लिए चिल्ला रहे हैं। तो काफ़ी आशा है, उम्मीद है तेजस्वी यादव से लोगों को, युवाओं को। अब देखना यह होगा कि उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। बिहार में शीघ्र ही नौकरी की बहार आने वाली है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रदेश में बम्पर बहाली होगी, इस पर काम शुरू हो चुका है। अगले महीने से यह दिखने भी लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर बात हुई है, रिजल्ट जल्द सामने दिखेगा। कहा कि उन्हें वायदा याद है, गरीब और युवाओं को नौकरी मिलेगी। वादा किया है कि हम लोग मिलकर इतना रोजगार देंगे जितना पहले कभी नहीं मिला। हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारे मुख्यमंत्री गरीबों और युवाओं के दर्द को समझते हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया था। बीते दिन उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव राजभवन से अपने घर राबड़ी आवास पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और समर्थक उनसे मिलने और बधाई देने के लिए पहले से मौजूद थे और आज भी जो है तेजस्वी यादव से मिलने के लिए युवा बेचैन हैं, याद दिला रहे हैं कि आखिरकार युवाओं की नौकरी सरकार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। दूसरी बात, बिहार के नियोजित शिक्षक भी सोशल मीडिया पर यह बखूबी लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देंगे। इतना ही नहीं, ट्विटर पर भी उन्होंने ट्वीट किया था। उस ट्विटर को भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से नियोजित शिक्षक जो है इस वक्त, इस समय जो है, इस माहौल में जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, उनके वादा को याद दिला रहे। तो क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिल पाएगा समान काम का समान वेतन? यह थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस पर अभी तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कोई बयान अभी तक नहीं आया है, जबकि युवाओं और गरीबों के लिए बयान आ चुका है। इधर भाजपा विश्वासघाती पार्टी और आरसीपी उनके एजेंट ललन सिंह का कहना है। ललन सिंह ने शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर से गुस्साए और भाजपा को बहुत कुछ सुना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा नेता अपमानित कर रहे थे। ललन सिंह का कहना है, जदयू प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं पर लगाए कई गंभीर आरोप। वहीं सुशील मोदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए, लेकिन नीतीश कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया है मीडिया के सामने। कहा है कि सुशील मोदी खुद अपने समझे और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर वो हम इस समय साथ रहते तो शायद यह दृश्य देखने के लिए नहीं मिलता। उनको जो बोलना है से बोलते रहें। इधर तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आज मीडिया बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लगातार उन दोनों के द्वारा पक्ष विपक्ष, वाद विवाद
जवाब तलबी की दौर इस समय जारी है। इधर सुशील मोदी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति नहीं बनाने से नाराज हुए नीतीश कुमार। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि एनडीए से अलग होने का मुख्य कारण नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति नहीं बनाना भी है। उनके लोगों ने कई बार नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए भाजपा से बात की और इसके लिए कोशिश भी की, परंतु जब भाजपा के पास अपना बहुमत है तो वह दूसरे को क्यों बनाती उपराष्ट्रपति। तो यह भी विवाद बताया जा रहा है। सुशील मोदी रहते तो नौबत ना आती। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको जो बोलना है तो बोलते रहे, लेकिन अगर सुशील मोदी इस समय अगर साथ होते तो शायद यह नौबत नहीं होता। बिहारियों को नीतीश नहीं मोदी पर भरोसा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने राज्य सरकार के खिलाफ धरना के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहारवासियों को नीतीश कुमार पर नहीं नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। वे बिहार को गुंडा राज में कभी बदलने नहीं देंगे। इधर बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज है। हर तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे और श्रद्धा दिखाया और कई राजनीतिक बातें भी छेड़ी। इधर तेजस्वी ने पैर छूकर प्रणाम किया। प्रणाम करना था क्या कि सोशल मीडिया पर फोटो होने लगा वायरल। भाजपा कोटे के विभाग राजद व सहयोगियों के खेमे में जाएंगे। भाजपा कोटे के विभाग राजद और सहयोगियों के खेमे में जाएंगे, यानी जो भाजपा को जो सीट मिली थी, जो मंत्री पद मिला था, वह राजद और अन्य सहयोगी दलों के खाते में जाने की उम्मीद बताई जा रही है। मंत्रिमंडल का भी सिलसिला शुरू हो रहा है, मंत्रिमंडल का कार्य शुरू हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव भी जो आना है, यानी कि अपना विश्वास मत पारित भी करना है, विश्वास में आना है। सरकार में शामिल नहीं होंगे भाकपा और माकपा। बड़े बेटे तेज प्रताप और बहू राजश्री संग पहुंची थी राबड़ी देवी शपथ ग्रहण लेने में। तेजस्वी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीढ़ियों का फर्क रहा है। लालू जी भी लाइव दर्शन देखे। महागठबंधन समर्थकों में बना है उत्साह और तेजस्वी प्रसाद के उप मुख्यमंत्री बनने से राजद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। इधर बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों में भी एक बड़ी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है कि नई सरकार में जो अब तक नहीं मिल पाया है, शायद खास मिल पाएगा। लेकिन अब तो यह वक्त ही गवाह होगा कि आखिर पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन बनते हैं। पहले सम्राट चौधरी थे, जिन्होंने, यहां देखिए आरोप लगाया जा रहा है कि वार्ड सचिवों को सम्राट चौधरी ने पिटवाया, जिसका प्रतिफल है कि आज उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। तो इस उम्मीद में वार्ड सचिव जो हैं एक अच्छे पंचायती राज मंत्री का उम्मीद जता रहे हैं कि वैसे बने जो हमारा भी दर्द समझे। वहीं वार्ड सदस्य भी चाह रहे हैं कि हमारा पंचायती राज मंत्री ऐसा बने कि वार्ड सदस्यों के मान मर्यादा को भी वापस दिलाएं। मुखिया जी भी चाह रहे हैं कि एक बेहतर, सुसज्जित और समझदार व्यक्ति पंचायती राज मंत्री बने ताकि गांव और पंचायत का विकास हो। इधर एक बड़ा मुद्दा भी सामने आ गया है। जिस प्रकार से शाहनवाज हुसैन फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रहे थे, लगा रहे थे, उम्मीद लोगों को दिखा रहे थे, अब इस पर भी हो रहा है। कई राजनीतिक चिंतक भी बता रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन के टक्कर देने वाले उद्योग मंत्री कौन होंगे। इस पर मंथन फिलहाल जारी है। अब देखना यह होगा कि उद्योग मंत्री का पदभार किसे दिया जाता है। इधर ईमेल से करें आवेदन, कुछ ही घंटों में मिल जाएगा अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। 29 साल के सर्टिफिकेट ऑनलाइन। 1983 से अब तक के मैट्रिक और इंटर प्रमाण पत्रों को बोर्ड ने किया है डिजिटल, यानी 1983 से अब तक मैट्रिक और इंटर। दोस्तों ये जान लीजिए कि पहले जो मैट्रिक के अंक पत्र प्रमाण पत्र के लिए दौड़ना पड़ता था, तो अंक पत्र इंटर के प्रमाण पत्र को लेकर, मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्रों को लेकर अब डिजिटलाइज कर दिया गया है, नेट पर अपलोड कर दिया गया है। कब से? 1983 से लेकर अब तक को नेट पर अपलोड कर दिया गया है, यानी कि अब आपको बोर्ड दौड़ने की जरूरत नहीं होगा। 2010 के पहले के मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं थे,
यानी 2010 के पहले के मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं थे। जिला स्तरीय ओलंपियाड 16 और क्विज 17 को होगा। उम्र छुपाकर मैट्रिक परीक्षा देने वाले आ रहे हैं अब पकड़ में। अब जैसे ही डिजिटल हो गया है तो कई चीजें भी खुलकर सामने आ रहा है। तो बिहार बोर्ड का एक बड़ा यह प्रयास माना जा सकता है और विद्यार्थियों के लिए यह अति सुंदर हो गया है कि अब सारा चीज आपके अपने मोबाइल में होगा, आपके कंप्यूटर में होगा। तेजस्वी जेल जाने से बचने को गए नीतीश कुमार की शरण में। भाजपा का आरोप है कि तेजस्वी जो है वह जेल जाने से बचने के लिए नीतीश कुमार के शरण में गए हैं। भाजपा का आरोप है। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है। बात नुपुर शर्मा की है तो नुपुर शर्मा के खिलाफ मामले दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं और देश में अलग वैक्सीन की बूस्टर डोज लगेगी। और इधर हम आपको बताते चले कि 2024 की चिंता करे भाजपा। नीतीश कुमार ने कर दिया है कि 2024 की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर भाजपा को चिंता करने की जरूरत है। वो सोचे कि उनका 2024 क्या होगा। इधर सृजन घोटाले सीबीआई कोर्ट से 16 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। 15 दिनों में सरेंडर नहीं करने पर संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। सरकार कुछ और रियायत दे सकती है किसानों को। बिहार के किसानों को अभी सामान्य से 36% कम हुई है बारिश बिहार में। और पहली चयन सूची आज होगी जारी इंटर नामांकन के लिए। और इधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली नर्स बहाली हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत संविदा पर 366 स्टाफ नर्स चयनित हुए हैं। सीसीयू, एनआरसी, एनसीडी और जेनेटिक्स वार्ड में की गई है तैनाती। इधर यूरिया के लिए किसानों ने किया है सड़क जाम सुपौल में। और सरयू के बढ़ते जलस्तर से दिनारा में फैला है पानी। और इधर बात कर ले कुछ और खबरों की तो दंडित नेताओं को जीवन भर अयोग्य घोषित करना कठिन। दोषी होने पर नेता के 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक। और इधर नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी मामले दिल्ली स्थानांतरित। और आतंकियों को काली सूची में डालने में रोकना गलत। शीर्ष कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों को विशेष अधिकार नहीं। और सुनील बंसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया 21 से शुरू होगी। तो यह थी आज की खास खबरें जो आप तमाम लोगों को जानना जरूरी था। एक खबर और बता देते हैं कि घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमा 31 से हटाई जाएगी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।